इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। शहरी जीवन के सुख व सुरक्षा के बीच हम कभी यह नहीं समझ पाते कि दुर्गम इलाकों में बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षक कितना परिश्रम कर रहे हैं। शिक्षक और बच्चे नदी, जंगल, पहाड़ और लैंडमाइन पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं तो कहीं स्कूल पर बम बरस रहे हैं, पर शिक्षक और ज्ञान रुकते नहीं। शिक्षक दिवस पर आइए हम आपको बताते हैं दुर्गम इलाकों के शिक्षकों की जो कठिन परिस्थितियों में शिक्षा की मशाल जला रहे हैं, साथ ही शिक्षा से जुड़े कुछ जरूरी सवाल और कैसे बेहतर बनाए प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के लिए बेहतर हालात। आइए विस्तार से बताते हैं। 10 महीने पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। 12 साल की एक बच्ची किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह बल्ले को हवा में घुमाकर गेंद को दसियों फीट दूर उछाल दे रही है। बिजली की रफ्तार से दौड़ दौड़ कर रन बना रही है। छठी कक्षा की इस बच्ची मकसूमा का सपना है कि वह बड़ी होकर विराट कोहली की तरह क्रिकेट खेले। मेरा क्रिकेटर है विराट कोहली है। मैं उसके जैसे बनना चाहती हूँ। कारगिल केंद्र से 30 किलोमीटर दूर काकसर गांव का यह सरकारी स्कूल नियंत्रण रेखा पर बना हुआ है। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों ने युद्ध और तबाहियों के मंजर देखे हैं, गोलियां खाई हैं, लेकिन इस दहशतगर्दी के बीच स्कूल ज्ञान की मशाल लिए खड़ा है। 1952 में बने इस स्कूल ने कई पीढ़ियों को शिक्षा और हुनर की रोशनी दी है। इस सुदूर दुर्गम गांव के स्कूल से पढ़कर निकले बच्चे आज देश दुनिया में जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हैं। काकसर गांव की आबादी तकरीबन 1000 है और इस वक्त स्कूल में 75 बच्चे पढ़ते हैं। एक बार तो स्कूल में क्लास चल रही थी जब सीमा पार से गोले बरसने लगे। स्कूल के एक पूर्व शिक्षक मुख्तार हुसैन ने इस गोलीबारी में अपनी बहन को खो दिया। उनकी वजह से हमारे जो छोटे छोटे जो बच्चे थे, जो नौनिहाल बच्चे थे, उनके ऊपर बहुत सारा उसका इफेक्ट पड़ा। तो उन्हीं में से मेरी एक छोटी सिस्टर भी थी जो उसी के जद में आ गई। बम के जहरीले धुएं के कारण तकरीबन 25 बच्चे अपनी जान भी गंवा बैठे। 2019 तक ये मिडिल स्कूल था जो अब हाई स्कूल हो गया है। इस स्कूल के बच्चों का सफर हमेशा से ही मुश्किलों भरा रहा है। 3 तरफ पाकिस्तानी चौकियों से घिरे इस स्कूल में सिर्फ सुबह की प्रार्थना और खेलते बच्चों की खिलखिलाहट ही नहीं सुनाई देती। कई बार सीमा पार से सेना के बूटे और चलने वाली गोलियों की गूंज भी सुनाई देती है। 1991, 1993 और 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान बम गोलों ने भी इस स्कूल को नस्तानाबूद कर दिया। तारीख 15 अगस्त साल 2023 आजादी का दिन था। उस दिन सुबह बीजापुर के गांव पदमोर में तिरंगा फहराने की तैयारी चल रही थी। तभी नक्सली वहां पहुंचे, तिरंगा फाड़ दिया और वहां काला झंडा फहरा दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर बीहड़ जंगलों के बीच बसा ये गांव नक्सलियों का कोर इलाका है। इस इलाके में पैदा हुआ हर बच्चा मां की गोद से ज्यादा नक्सलियों की दहशत को जानता है। आप वहां जाएं तो यकीन नहीं होगा कि जिस गांव तक न सड़क है, न मोबाइल नेटवर्क, न बिजली, न पीने का साफ पानी, जहां आधुनिकता का कोई निशान नहीं, वहां शिक्षक कमर तक बहती नदी पार कर रोज बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि शिक्षा ही उनकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी लाएगी। शिवचरण उस गांव के 58 बच्चों को आतंक के साए से निकालकर एक दिन इस दुनिया में जीने, सपने देखने और आगे बढ़ने के काबिल बना रहे हैं। नक्सलियों का लगाया वो काला झंडा वहां अब भी मौजूद है, लेकिन उससे न शिवचरण का हौसला टूटा है, न बच्चों का। आपको बता दें कि इन गांवों में लोगों के पास राशन कार्ड तो है, लेकिन आधार कार्ड नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। बिजली का तार पहुंच तो गया है, लेकिन तारों में करंट शायद ही कभी आता हो।
जायगोया से पदमोर गांव का रास्ता 5 किलोमीटर था, लेकिन घने जंगलों के बीच 1 घंटे में तय हुआ। शिवचरण यहीं बच्चों को गोंडी और हिंदी में पढ़ा रहे हैं। शहरी जीवन के सुख सुरक्षा से घिरे हम सोचते भी नहीं कि इस देश के किसी हिस्से में बच्चों के लिए स्कूल और शिक्षा इतनी दुर्लभ और इतनी कीमती चीज है। हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भारत के ही ऐसे कई इलाके हैं जहां हमेशा तनाव रहता है, लेकिन इन तनाव से जूझकर भी कई लोग मिसाल कायम करते हैं। शिवचरण उन्हीं लोगों में से एक हैं और वो बच्चे जो इतने संघर्ष करने के बाद भी शिक्षा के लिए लगातार इन परिस्थितियों के लिए गुजर रहे हैं। उनकी ये कहानी पूरे देश के लिए एक मिसाल है। फिलहाल अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अनसुनी और नए किस्से कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें अपेक्स न्यूज इंडिया।